हाँ चलो। सो हम जियोग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इंडिया वाटर रिसोर्सेस, मतलब इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेस है, एक्चुअली क्लास 9th में भी हम इसके रिलेटेड कंटेंट पढ़ चुके हैं। उसमें हमने सब देखा था कि कौन कौन सी रिवर्स है, कहाँ कहाँ कौन कौन से डैम्स है, वो सब थोड़ा बहुत हमने 9th में देखा था। उसी के रिलेटेड, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन वाला हमारा चैप्टर है। इंडिया में जो वाटर के जो रिसोर्सेज है, मतलब जहाँ जहाँ वाटर अवेलेबल है उसका केयर कैसे करना चाहिए, बिगड़ जाता है ज़्यादा तो कैसे ना बिगड़े, उसके लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए एंड ऑल, वही ये चैप्टर में बताया गया है। चलो, देयर इज अ वाटर हेंस देयर इज अ लाइफ, मतलब कि वाटर है इसीलिए लाइफ है। विदाउट वाटर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। एनी टाइप ऑफ लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड ऑन द अर्थ विदाउट वाटर, मतलब पानी के बिना कोई भी टाइप की लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ के ऊपर, कोई भी टाइप की, नॉट इवन अ सिंगल वन। ओके, इसीलिए तो हर जगह हम हमारे सोलर सिस्टम में भी कहीं और जाते हैं, मून पे चले गए, सपोज मार्स पे चले गए, तो क्या ढूंढने का ट्राई करते हैं? वाटर ढूंढने का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वाटर होगा तो वहां पे लाइफ भी होगी। वैसे देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज का कोई ऑप्शन नहीं है। बोलते हैं ना भाई, पानी का काम पानी ही करता है। पानी अगर खत्म हो गया फिर कोई बोलेंगे कि भाई तुम से दूध से नहा लो, ओके, कोल्ड ड्रिंक ही पी लो, तो काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी पानी तो चाहिए। ओके, लाइक दैट। सो उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है वाटर का। ओके, द लिस्ट ऑफ इट्स यूसेज इज वेरी लॉन्ग। भाई उसकी कितनी एप्लीकेशंस है, कितना उसका यूज है, लिस्ट तो बहुत लंबा है भाई। पानी है, उसी की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ विदाउट वाटर सब कुछ होता हो। अरे कुछ नहीं होगा तो पीने के लिए तो पानी चाहिए, भले ही कुछ एक्टिविटी करने के लिए नहीं चाहिए, बट पीने के लिए तो पानी चाहिए। कोई पानी पिए बिना जी सकता है? नहीं। ओके, सो एंटायर बायोटिक वर्ल्ड यूजेस वाटर टू सस्टेन इटसेल्फ, मतलब सब लोग, बायोटिक वर्ल्ड जो जिंदा है, ओके, वो सब क्या है, जीने के लिए किसका यूज करते हैं? वाटर का यूज करते हैं। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स एग्रीकल्चर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट यूजेस इन इट। तो प्रॉस्पेरिटी, कोई भी नेशन कितना ज्यादा प्रॉस्पर है, कितना ज्यादा वेल्दी है, वो किस हिसाब से डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर दैट नेशन में एग्रीकल्चर कैसा होता है और एग्रीकल्चर में कितना वाटर यूज होता है। उसके बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई नेशन कितना प्रॉस्परस है। क्यों? क्योंकि तुम इंडस्ट्री, इससे पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ा, तो हमने बोला कि भाई इकोनॉमिक में इंडस्ट्रीज है तो ही ग्रोथ होगा एंड ऑल, दो सब कुछ पढ़ा हमने। बट इंडस्ट्री भले ही इंडस्ट्री है, ओके, बट इंडस्ट्री भी पानी के बगैर चलेगी नहीं। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई नहीं, एक भी नहीं, कि जहाँ पे पानी का यूज ना होता हो। ओके, तो इंडस्ट्री भी क्यों है? क्योंकि वाटर है इसीलिए। तो एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है। और क्योंकि खाएंगे क्या भाई, सब कुछ खाने की चीजें इंडस्ट्री में तो बनेगी नहीं, क्योंकि जो इंडस्ट्री में खाने की चीजें बनती भी है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, और एग्रीकल्चर विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं। ओके, सो दैट इज द थिंग। वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूजेज एंड इन इंडस्ट्री। तो ड्रिंकिंग के लिए भी यूज होता है, डोमेस्टिक यूज के लिए भी यूज होता है, मतलब जो हम घर में यूज करते हैं उसको डोमेस्टिक यूज बोलते हैं। ओके, एंड इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। वाटर शॉर्टेज इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रेट एंड वॉल्यूम at which it is being used by increasing population and for development projects। तो water shortage, water crisis जैसी प्रॉब्लम्स एराइजेस हुई है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेट है, मतलब पर्टिकुलर टाइम में उसका जो यूज होना चाहिए वो बढ़ गया है। मतलब ऐसा समझो कि 1 घंटे में इतने लीटर वाटर यूज हो जाना चाहिए, तो उससे डबल हो गया है, उससे ट्रिपल हो गया है, उससे ज्यादा हो रहा है। और क्वांटिटी भी बढ़ गई है कि भाई 1 घंटे में 1 लीटर पानी यूज हो जाना चाहिए, तो वो 10 लीटर हो गया है। ओके, एक बाल्टी से नहाने वाले हम अब 4-4 बाल्टी से नहा रहे हैं, मतलब समर की बात करें तो। ओके, सो बहुत ज्यादा, जैसे कि बहुत सारी जगह पर वाटर वेस्ट भी होता है। ओके, शेविंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, टूथ ब्रश कर रहे हैं। ओके, तो बहुत ज्यादा भाई, जब जरूरत ना हो तो कॉक ऑफ कर देना चाहिए। ओके, टैप ऑफ कर देना चाहिए।
बट ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता है। मतलब कोई देखता ही नहीं, कितने गांव में या कहीं कहीं पे अभी भी तुम जाओ तो पाइपलाइनें लगी होती हो, उसमें से जब पानी आता है तो ऐसे बाहर पानी फुव्वारा बन जाता है, फाउंटेन। अरे भाई उतना लीकेज स्टॉप करो, कुछ लगाओ, ये करो वो करो। बोले नहीं, कौन मेहनत करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ही तो पानी है, कहाँ ज्यादा वेस्ट हो रहा है। अरे भाई पूरे साल ऐसे थोड़ा थोड़ा पिचकारी लगती रहेगी तो वो तो कितना वेस्ट हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट वो पानी किसी को पीने के लिए काम आ सकता है, घर में यूज करने के लिए काम आ सकता है, बट ऐसा कोई सोचता नहीं है। एटलीस्ट प्राइवेटाइजेशन कंपनी से कुछ होता हो, आता हो तो वो भी ठीक है कि वो कंपनी को कंप्लेन करो। अगर गवर्नमेंट का है तो हम खुद मत करो भाई। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल रहे कि हम खर्चा करेंगे ये लगाने का, एडहेसिव लगाया, उसको सॉल्व किया एंड ऑल, नहीं। एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करो। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ गांव में सरपंच को इन्फॉर्म कर दे, या फिर किसी को बोल दे कि इनको इन्फॉर्म कर देना। ओके, कि भाई यहाँ पे ऐसा है, रोज बोलो, जब तक हो ना तब तक एक बार बोलना ही तो है। आज तुम टेक्नोलॉजी का जमाना है, तुम ऐसे ही ईमेल कैसे लिखने का सिखाते हैं इंग्लिश में, एक ईमेल लिख दो भाई, गूगल करोगे तो मिल जाएगा म्यूनसिपालिटी का आईडी। ओके, गूगल पे ही मिल जाएगा कि भाई म्यूनसिपालिटी, ग्राम पंचायत, वहाँ के जो भी प्रमुख है, ये है वो है, कौन है, तो उनका नाम सर्च करो, गूगल में से इंफॉर्मेशन मिली, ईमेल डाला और भेजते रहो ईमेल। कहाँ पैसे जाते हैं, फ्री में ही तो है। ओके, डेटा का रिचार्ज तो हम करवाते ही है। तो फालतू का 5 मिनट कहीं और जगह कम वेस्ट करेंगे और ये एक अच्छी चीज करेंगे तो उससे एक हैबिट बनेगी, और जो हैबिट बनेगी तुमसे कुछ अच्छा होगा और तुम्हें देख देख के दूसरे लोग भी अच्छा करेंगे। एटलीस्ट तुम प्राउडली बोल सकते हो, अगर ऐसा हो गया और 2 दिन में, या फिर 2 मिनट का काम अगर 2 महीने में भी हुआ, काम कितना है, सिर्फ 2 मिनट्स का, वो लीकेज को सॉल्व करना, लेकिन हुआ ही नहीं। 2 मिनट का काम 2 महीने बाद भी हुआ। ओके, देन ऑल्सो यू विल हैव दैट प्राउड, यू विल हैव दैट फीलिंग कि भाई 2 महीने बाद भी हुआ, लेकिन ये मैंने बोला था इसलिए हुआ। ओके, अरे 2 महीने क्या, 2 साल के बाद भी हो, बट कुछ अच्छा किया, वो तो सेटिस्फेक्शन होगा ना हमारे अंदर। ओके, सो वैसा हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। सो याद रखना, एक मार्क में पूछा जा सकता है कि वाटर शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, तो मेनली 2 वजह से। क्या, एक तो इसका रेट बढ़ गया है, मतलब कि कम टाइम में ज्यादा यूज करने लगे हैं, और उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। ओके, मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी में हम यूज करने लगे हैं, इसलिए। विद दिस कंसिडरेशन इट इज नेसेसरी टू यूज वाटर स्पेरिंगली, मतलब यही सब सोच के हमें वाटर सही क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। स्पेरिंगली का मतलब है जस्टिफाइबल क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स, वाटर लिमिटेड रिसोर्स है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई आता गया। वैसे हम बोलेंगे कि सर हम तो रिन्यूएबल में भी कभी कभी लिखते हैं, वो तो रिन्यूएबल में भी आता है और नॉन रिन्यूएबल में आता है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर रिन्यूएबल में नहीं आता, वो नॉन रिन्यूएबल में आ जाएगा। ओके, ड्रिंकिंग वाटर, सपोज ओशन वाटर है और तुम बोलोगे कि सर हमने वो टाइड्स वाला लगा दिया टरबाइन वहां पर, ओके, टाइड्स इन टाइड्स आउट, तो वहां पे तुमने टाइडल एनर्जी जनरेट कर रहे हो, तो वहां क्या है, ये तो मतलब ये तो रिन्यूएबल ही है और खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि ओशन में से थोड़ी पानी चला जाएगा कहीं पर। ओके, तो ओशन में से पानी आ रहा है, जा रहा है। ओशन से एक स्टोरी याद आ गई, लेकिन कभी और बात करेंगे, नहीं तो टाइम जाएगा। सो ओशन में से पानी आ रहा है, जा रहा है, ऐसे ही होता रहेगा, तो ये तो रिन्यूएबल ही हो गया। बट हाँ, वो वाटर रिन्यूएबल है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहे हैं। ओशन वाटर को तुम ड्रिंक कर सकते हो क्या डायरेक्टली? नहीं कर सकते। ओशन वाटर को क्या घर साफ करने में, बर्तन साफ करने में डायरेक्टली यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। ओके, नमक वाला पानी होता है, बर्तन और उस पे धब्बे लग जाएंगे, घर पे ऐसे पोछा लगाओगे धब्बे लग जाएंगे। ओके, इंडस्ट्री में यूज करोगे, हमने वाटर कूलर में डाल दिया, एसी में कूलिंग के लिए डाल दिया, कूलिंग के लिए भी नहीं यूज कर सकते, पाइपलाइन चौकअप हो जाएगी। ओके, उतना सॉल्ट होता है उसमें। हाँ बोलो। सर, अगर ऑलरेडी इक्वेशन है अभी ऐसा पूछा हो और एक्स स्क्वायर के बाद दूसरा एक्स ना हो तो भी वो क्वाड्रेटिक है? हाँ, एक्स स्क्वायर है मतलब है, स्क्वायर आना चाहिए, एक्स का 2 वाला पावर हो जाए तो है, दैट्स इट। अगर 2 वाला नहीं है और सिर्फ एक्स वाला है, 2x + 3, तो वो लीनियर है फिर। हाँ,
so that is there, okay, and no other resource can be used in its place, कि भाई पानी को कोई रिप्लेस कर सकता ही नहीं है. If the environment exists, it is because of water, so water is an inseparable part of life. तो भाई अगर एनवायरमेंट है वो क्यों है, क्योंकि वाटर है इसलिए. अगर वाटर नहीं होता तो एनवायरमेंट भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि भाई एनवायरमेंट मतलब क्या, यही नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सब कुछ. ओके, तो भाई पानी ही नहीं है तो, पानी ही नहीं है तो फिर पहाड़ तो ऐसे ही पहाड़ होंगे, हिमालय जैसे तो कुछ होगा नहीं फिर. ओके, और फिर रिवर भी नहीं होगी, और पानी ही नहीं है तो फिर प्लांट कहाँ से होंगे, और प्लांट नहीं है ऑक्सीजन. तुम बोलोगे सर पानी पीना छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे. कुछ ना कुछ नहीं कर सकते. ओके, पानी तो चाहिए ही चाहिए. और अगर शायद तुमने बंद कर भी दिया तो पानी नहीं होगा ना तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि पानी नहीं होगा तो पेड़ नहीं होंगे, और पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा. और इन सब के बीच पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है. मतलब कि ऐसा समझो कि जो ऑक्सीजन सफिशिएंट था फॉर द प्रॉपर अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ द पीपल, अब वो ही क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोग बढ़ गए हैं. ऐसा समझो कि अभी यहाँ पे जितना ऑक्सीजन है, ओके, वो हम ले रहे हैं, और अगर कम हुआ तो विंडो ओपन है, वहां से ऑक्सीजन एयर आती रहेगी. ओके, लेकिन अगर मैं बंद कर दूं, ओके, तो सफोकेशन होने लगेगा. फिर 2 लोग हैं तो अलग फीलिंग आएगी, 10 लोग हैं तो अलग फीलिंग आएगी, 20 लोग हैं तो अलग फीलिंग आएगी. कंपलसरी हमें एसी ऑन रखना ही पड़ेगा, तब जाके थोड़ा हमें एक्सचेंज होता रहेगा, एयर मिलती रहेगी. समझ में आया? ओके, अदरवाइज सफोकेशन होने लगेगा. तो उसका वो एक इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ है. मतलब कि भाई लाइफ कब है, वाटर है तो, विदाउट वाटर नो लाइफ. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था. अब बात करते हैं हम सोर्सेस ऑफ वाटर की. सो सोर्सेस ऑफ वाटर, मेनली 3 सोर्सेस ऑफ वाटर हमें बताए गए हैं: रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड दी ग्राउंड वाटर. क्या है रेन वाटर? जो ऊपर से हम बरसता है. ओके, रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. ओरिजिनल सोर्स ऑफ द वाटर कौन है? रेन है. रिवर, लेक्स, स्ट्रीम्स, वेल एक्सेट्रा आर सेकेंडरी सोर्सेस. तो ये सब जो है वो सेकेंडरी सोर्स है. क्यों? क्योंकि उसमें तो भरा हुआ पानी हम यूज करते हैं ना, नया पानी तो ऊपर से ही आता है. ओके, और रिवर, लेक्स, उस वेल, उसमें भी पानी कब आएगा? जब रिवर होगा तो, रिवर ही मतलब जब रेन होगा तो. रेन ही नहीं होगा तो उनका लेवल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सपोज कोई लेक है, ऐसा समझो, वो लेक है, उसमें पानी भी है, तो हम सोचेंगे कि बारिश ना हो तो भी चलेगा, ये रेन, ये वाटर तो है ही. लेकिन ये वाटर कब तक है भाई? हम उसका यूज करेंगे, लेवल कम होगा, फिर से यूज करेंगे, लेवल कम होगा, फिर से यूज करेंगे, लेवल कम होगा, खत्म हो गया. अब भाई अब तो रेन होना चाहिए, नहीं तो ये लेक सूख गया है. ओके, तो वापस रेन की जरूरत तो पड़ेगी ही. कंटिन्यूअसली हम विदाउट रेन नहीं जी सकते. ऑल दीज सोर्सेज आर एग्जिस्ट ड्यू टू द रेनफॉल. तो ये सारे जो है, जैसे हमने डिस्कस किया, वो सारे सोर्सेज है क्यों? रेन है इसलिए, अदरवाइज वो होते ही नहीं. देन नेक्स्ट इज सरफेस वाटर. ओके, सो द वाटर ऑन द सरफेस द अर्थ ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा. मतलब लैंड पर, जमीन पर जितना भी पानी अवेलेबल है, कुएं है, झरने हैं, रिवर है, लेक्स है, ओके, वो सब कुछ, वो कौन सा वाटर कहलाएगा? सरफेस वाटर. मतलब जो अर्थ की सरफेस के ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस वाटर. रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर. तो मेन सोर्स कौन है? रिवर है, सरफेस वाटर. देन नेक्स्ट इज द ग्राउंड वाटर. देखो, एक तो रेन ऊपर से आया वो, एक सरफेस, और अब जमीन के नीचे वाला. ओके, दैट इज ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमोंग द सोर्सेस ऑफ वाटर. भाई ग्राउंड वाटर का भी एक अलग से इम्पोर्टेंट प्लेस है. ग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्सॉर्ब्ड बाय द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द लैंड. मतलब स्ट्रेटा होगा लैंड में, मतलब पर्टिकुलर लेयर्स होंगे कि ऐसा समझो कि 10 लेयर से बनी हुई लैंड है. लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, ऐसे. तो ऊपर बारिश गिरा, और जैसे तुमने ऐसे ही मतलब ऐसे पानी पिया और थोड़ा पानी था ऐसे फेंक दिया बाहर, तो वो पानी रोड पे गिरा. रोड पे गिरा मतलब रोड एब्जॉर्ब कर लेगा. रोड एब्जॉर्ब करेगा तो जाएगा कहाँ पे? और नीचे जाएगा, और नीचे. वो नीचे जाता जाएगा, मतलब कंटिन्यूअसली जाता जाएगा? नहीं, पहले कंटिन्यूअसली नहीं जाएगा. पहले वो जो लेयर है, मतलब हम डालेंगे कि सर 1 बोतल पानी डाल दिया, वो लेयर 10 पे पहुंच गया? नहीं पहुंचा लेयर 10 पे.
लेयर 1 जब तक पूरा पानी से फुल नहीं हो जाएगा तब तक नहीं जाएगा। इट्स लाइक ऐसा समझो मटका है, तो ऐसे एक बॉटल पानी डाली तो क्या सर सारे मटके फुल हो गए? ये 10 मटके हैं, एक के ऊपर एक होल है बीच में, तो क्या मतलब समझो कहने का मीनिंग क्या है कि एक पहले फिल्ड होगा उसके बाद ही दूसरे में जाएगा, अदरवाइज जो भी हम पानी ऊपर से डाल रहे हैं वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। अब वो फुल हो गया तो क्या होगा, अब और डीपली धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा। अंडरस्टूड? तो लोअर स्ट्रेटा में कब जाएगा? जब ये रेन है, फिर ये रिवर वाटर है, पॉन्ड है, ओके, स्ट्रीम्स है, उस सब में पानी भरा रहे तो ग्राउंड लेवल पे पानी जाएगा, मतलब अंडर द ग्राउंड ओके जाएगा। अदरवाइज ऐसा समझो पानी आया, रेन हुआ और पानी निकल गया तो इस जमीन के नीचे पानी नहीं है, थोड़े नीचे है, थोड़े नीचे, लेकिन बहुत नीचे नहीं है। और वैसा ही होता जाता है जैसे कि पहले के टाइम पे क्या था, अगर तुम बोरवेल जो हम करते हैं ना, ओके, किसी के घर पे बोरवेल होते हैं, अदरवाइज सोसाइटी का बोरवेल तो होता ही है। सो वो एक वेल होता है गांव वाला जो हम बोलते हैं, वो कि एक हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया है कि भाई जितने वेल में पानी कहाँ से आएगा, जो रेन वाटर है जमीन में सूखेगा, और फिर अगर पूरी जमीन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोले सैचुरेटेड हो गई, ओके, जैसे हम वो बोलते थे ना कि एक ग्लास है उसमें से एक चम्मच चीनी डाली, हिलाया तो डिजोल्व हो गई, दूसरी डाली हिलाया डिजोल्व हो गई, तीसरी डाली हिलाया डिजोल्व हो गई, 10 डाल दी डिजोल्व हो गई, अब 11वीं डाली तो डिजोल्व नहीं हुई और नीचे जाके बैठ गई, फिर से हिला रहे हैं लेकिन वो डिजोल्व ही नहीं हुआ नीचे जाके, मतलब कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, मतलब अब वो डिजोल्व करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल वाटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल, उनके बीच में चली जाती है शुगर, दैट मीन्स डिजोल्व हो गई। लेकिन शुगर चली गई, अब फिर से डालेंगे तो फिर से शुगर चली गई, फिर से डालेंगे फिर से, अब तो उनके बीच की जगह भी खत्म हो गई, अब जगह है ही नहीं, तो फिर अंदर डिजोल्व कैसे होगी? तो वैसा हो गया कि पूरी जमीन, पूरा लेयर 1 फुलफिल्ड हो गया है, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा, लेयर 2 में जाएगा, लेयर 3 में। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा सैचुरेटेड होने के बाद, वो भी मत समझ लेना ऐसा उल्टा, क्या कि पूरा लेयर 1 सैचुरेटेड हो जाएगा उसके बाद लेयर 2 में जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट जो पूरा ड्राइनेस है, एवरेज लेवल आ जाना चाहिए, पूरा लेयर 1 का ड्राइनेस है वो पूरा, मतलब सैचुरेटेड लेयर 1 होगा तब लेयर 2 में जाएगा, नहीं, एटलीस्ट पहले थोड़ा गीला हो जाए, थोड़ा वेट हो जाए, ह्यूमिडिटी मिल जाए, फिर जैसे ही पानी और आएगा तो वो लेयर 2 में चला जाएगा। समझ में आया? ओके, तो वही है। ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड। भाई नीचे ग्राउंड वाटर का वॉल्यूम क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है मतलब अनलिमिटेड पानी है। अनलिमिटेड पानी ऐसा नहीं, मतलब ग्राउंड में तो तुम जितना डालना चाहो डाल सकते हो। एक तुमने बहुत ज्यादा खड्डा कर दिया, बहुत डीप बोरवेल होता है वैसा, अब उसके अंदर तुम ऐसा बोलोगे भाई मेरे घर में बहुत पानी है, तो तुम उसमें पानी डालते जाओ तो चल जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, कभी भरेगा ही नहीं वो, क्योंकि बहुत नीचे तक है, वो पानी भरेगा ही नहीं और वापस आसपास चला जाएगा। अगर भर भी गया वहां पर तो आसपास चला जाएगा, मतलब बाकी साइड में चला जाएगा। ओके, जमीन में, क्योंकि ऐसे जमीन में ऐसे रूम्स तो बने हुए नहीं है, ये भर गया तो बाजू में नहीं जाएगा भाई, वो तो ओपन है सब कुछ, ये भर गया तो बाजू में, ये साइड, उस साइड, इस साइड, सब जगह ऊपर नीचे सब जगह जाता जाएगा। सो दैट इज द केस। Okay, then in the northern plains of India there is about 42% of the groundwater। देखो northern plains में 42% ground water है। क्यों? क्योंकि वहां पर सारी रिवर 365 डेज फ्लो होती है। ओके, गंगा यमुना जो मेन हमारी रिवर है वो 365 डेज फ्लो होती है। हमारे जैसे नहीं है कि भाई ये जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है तो वो तो सीजनल होती है। क्यों? बारिश होगा, वहां वाटर आएगा, फिर जाके मतलब रेन वाटर से ही रिवर आगे बढ़ेगी। जैसे अभी हम नर्मदा में जाए तो पानी है, लेकिन इतना पानी नहीं, फ्लोइंग वाटर नहीं है, स्टेडी वाटर है, वो पानी तुम्हें दिखेगा नहीं फ्लो होते हुए। हाँ, टाइड इन टाइड आउट आएगा तो अब ऐसा लगेगा कि पानी इस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, अदरवाइज तो क्या पानी आएगा ही नहीं भाई। डैम में से पानी छोड़ेंगे तब तक यहाँ पानी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ये तो अब स्टोर्ड वाटर हो गया है, उस साइड डैम है। ओके, और अब तो यहाँ पर भी भाड़भूत बैरेज योजना बन रही है तो खत्म, तो इस साइड भी डैम, इस साइड भी दरवाजे बंद कर दिए, मतलब पानी यहाँ पे बीच में ही फंसा रहेगा। तो मतलब कि हमें जो लगता था कि यार पानी कम हो गया,
वो कमी नहीं होगा, पानी हमेशा भरा ही रहेगा। एटलीस्ट वन वे इट इज गुड। क्यों? क्योंकि पानी उस गुड है इसलिए तो बनाया भाई। ओके, क्या कि पानी जो ओशन में डायरेक्ट चला जाता था तो अब तो वो यूजफुल नहीं है, लेकिन अब नहीं जाएगा तो वही पानी का हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग। ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड, नहीं ये रह गया ना, हाँ, इन साउदर्न इंडिया देयर इज लेस ग्राउंड वाटर ड्यू टू द प्लेट्यू एंड माउंटेनियस रीजन। तो प्लेट्यू है, प्लेट्यू किसे बोलते थे मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर लैंड है और उसमें एक ऊपर वाला पार्ट आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेट्यू। ओके, जैसे कि ये जमीन है और जमीन में मैंने ये एक ऐसे एक लैंड आ गई तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? प्लेट्यू हो गया। मतलब ये जमीन तो नॉर्मल लेवल पे ही थी, ये अचानक से हाइट लेवल वाली जमीन आ गई यहाँ इतनी, फिर वापस कम, तो इतने पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? प्लेट्यू। मतलब नॉर्मल लैंड है और उसमें ये मेरा हाथ नॉर्मल लैंड है और ये आ गया ऊपर, तो ये नॉर्मल लैंड तो लैंड ही है लेकिन ये थोड़ा लेवल हाइट बढ़ गई ना, इसे हम क्या बोलेंगे? प्लेट्यू बोलेंगे। तो प्लेट्यू है, माउंटेन है, उनकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर क्या है? बहुत कम है। डन। ओके, तो ये 3 टाइप देखे हमने, रिवर वाटर, ओके, देन सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। अब वाटर रिसोर्सेज एंड यूजेस, तो भाई ये जो 3 टाइप हमने देखे उसमें जो उसके यूजेस है उसकी भी बात करते हैं कि कहाँ कितना यूज होता है, सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है एंड ऑल। सो irrigations, about 84% of the water in India is useful in irrigations। मतलब 84%, जस्ट इमेजिन। ओके, 84% पानी हमारा कहाँ यूज होता है? इरिगेशन में। अमन चलो पढ़ो भाई पढ़ो। सो 84% पानी क्या हमारा इरिगेशन में यूज होता है। हाँ सर, अगर वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग इक्वेशन जो बनानी होती है अगर वो बना दे तो उसके बाद क्या अगर बाई चांस छूट गया तो मार्क्स मिलेंगे? इक्वेशन ही तो करना है। आधा और 1 मार्क्स मिल सकता है। नहीं सर, वो वर्ड प्रॉब्लम है ना, पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इक्वेशन ही बनाना है। हाँ, वैसा पूछेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ इक्वेशन में तुम्हें तो पूछेंगे कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, कितने रुपए देने हैं, कितने रुपए लेने हैं, ऐसा ही होगा। तो रुपए एक्स है, वाई है, क्या है, वही डायरेक्ट पूछेंगे, फाइनल आंसर वो होगा। वो पहली एक्सरसाइज में तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बोला है कि भाई ऐसे बनाओ, लेकिन मेन न्यूमेरिकल होगा उसमें। ऐसा नहीं कि सारे बना के छोड़ दो इक्वेशन बना के, वैसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इतना इजी तो नहीं आएगा। ओके, इजी नहीं बोलेंगे, नॉर्मली है, इजी है और नॉर्मल है, लेकिन इतना छोटा तो नहीं पूछेंगे, छोटा। ओके, सो आधा मार्क्स दे सकते हैं, तुमने सिर्फ इक्वेशन लिखा, आधा या एक, ज्यादा से ज्यादा 1, हार्डली 1 मिलता है, अदरवाइज आधा मार्क्स मिलेगा। तुमने न्यूमेरिकल किया नहीं है, सिर्फ इक्वेशन लिखा है, इसकी वजह से ये सब सोचो ही मत, पूरा ही आता है और पूरा ही करना है, ऐसे ही सोचो। About 1500 liters of water is required to produce 1 kg of wheat। Just imagine, देखो 1500 लीटर पानी चाहिए, 1500 लीटर। हमारे घर पर जो टेरेस पर टंकी होती है ना, वो नॉर्मली 500 लीटर की होती है और अभी बड़ी बड़ी भी आई है 1000 लीटर्स, 2000 लीटर्स। ओके, बट जो छोटी छोटी होती है ना वो 500 लीटर की होती है। तो सोचो 500 लीटर के 3 टंकी, ओके, 500 लीटर की 3 टंकी, उतना पानी चाहिए 1 केजी वीट ग्रो करने के लिए। जस्ट इमेजिन, 1 केजी वीट, 1 केजी, सिर्फ 1 केजी वीट ग्रो करने के लिए तो कितना पानी चाहिए, इमेजिन। ओके, पैडी, जूट, शुगर केन क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर। और पैडी तो हमें पता ही है, ओके, उसको तो कितना, वो तो पानी में ही करना है हमें। ओके, सो पैडी, जूट भी हमने पढ़ा था, तो वो कौन सी रिवर के अराउंड करते थे? हुगली रिवर। कहाँ पे है? कोलकाता। करेक्ट, कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल। ओके, यस। सो जूट, शुगर केन, इन सब में तो और ज्यादा पानी चाहिए। वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो भाई पहले से ही इरिगेशन के लिए तो वाटर यूज होता है। In secondary centuries, the famous Grand Anicut Canal was constructed across the river Kaveri। तो याद रखना, in second century, just imagine, second century मतलब कौन सा साल? second century 101 से लेकर के 200 तक
101 से लेकर के, अभी जैसे 2023 चल रहा है, वैसे 101 से लेकर के 200 तक का टाइम पीरियड सेकेंड सेंचुरी कहलाता है। ओके, उस टाइम पे कैनल बनी थी, जस्ट इमेजिन। ओके, सो ये नाम याद रख लेना, ग्रैंड एनिकट कैनाल। ओके, कंस्ट्रक्ट की गई थी रिवर कावेरी में। ओके, साउथ इंडिया, कर्नाटका, कावेरी। इन 1882 द ईस्टर्न यमुना कैनल was constructed in उत्तर प्रदेश। तो 1882 में ईस्टर्न यमुना कैनल कंस्ट्रक्ट की गई थी उत्तर प्रदेश में। There are 3 mediums of irrigation in India and these are, भाई इरिगेशन के लिए भी 3 मीडियम है। कौन कौन से 3 मीडियम है? एक है वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। तो एक है वेल्स, ओके, और दूसरे है ट्यूब वेल्स, मतलब जिसमें हम ऐसे ट्यूब, जो होस पाइप होता है ना, जैसे हम पानी छाटने की कैसी छोटी सी ट्यूब होती है, ओके, वैसी बड़ी साइज की ट्यूब डाल देते हैं और उससे पानी, वेल में से पानी निकाल देते हैं। तो ट्यूब वेल्स, कैनाल्स, ओके, पॉन्ड्स, ये सारे हैं। तो मतलब एक है वेल्स, ट्यूब वेल्स, दूसरे है कैनाल्स और थर्ड है पॉन्ड्स। आउट ऑफ दिस वेल्स एंड कैनाल्स आर मेजर मीडियम ऑफ इरिगेशन। तो भाई वेल्स जो है वो और जो कैनाल्स है वो मेजर है, और वेल्स से भी ज्यादा कौन सा? कैनाल। ओके, क्यों? क्योंकि कैनाल में सपोज डैम बनाया हुआ है तो डैम में से पानी कैनाल में आएगा। ओके, बट जो वेल्स है, वेल्स में डैम में से थोड़ी पानी आएगा, वेल्स में तो रेन वाटर ही जो होगा वो होगा। ओके, तो मेन सोर्स तो वैसे तो कैनाल ही है, लेकिन बुक में गिवन है तो तुम लिख सकते हो कैनाल एंड वेल्स। देन कैनाल्स एंड पॉन्ड्स कम एट द सेकंड एंड थर्ड प्लेस रिस्पेक्टिवली। तो ये तो कैनाल पहले भी बोला, बाद में भी बोला। ओके, सो कैनाल और पॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड पे आते हैं। ओके, नहीं ये क्या बोल रहे हैं? वेल्स, आउट ऑफ दिस वेल्स एंड कैनाल्स आर मेजर मीडियम ऑफ इरिगेशन। मतलब 1 नंबर पे रखा हुआ है वेल्स और कैनाल्स। फिर वापस बोला है कि 2 नंबर और 3 नंबर पे है कैनाल्स और पॉन्ड्स। जैसे बोला है वैसे लिख देना। कहाँ पर? दैट इज मेजर, आई डोंट थिंक, मतलब लिखा है तो तुम वैसा ही लिखना। मतलब जैसे ये है वैसे ही लिखा हुआ है। हाँ, ओके, सो वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर मेजर। हाँ, तो तुम्हें वैसे ही लिखना है। मैं अभी का केस क्या है वो बता रहा हूँ। अभी के केस में सबसे ज्यादा इरिगेशन किससे होता है? कैनाल से होता है। हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? वेल्स एंड ट्यूब वेल्स सबसे पहले, देन कैनाल्स भी बाद में, और फिर पॉन्ड्स लास्ट में। ओके, वैसे हम हमारी सीक्वेंस रखेंगे। सो कैनाल इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द वास्ट प्लेन्स ऑफ Satluj, Ganga, Yamuna and also in the delta regions of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri in the eastern plains। तो बहुत जगह पे ऐसे कैनाल इरिगेशन होता है। Wells and tube wells are very common in alluvial plains। तो alluvial plains है ऊपर की साइड में, ओके, हिमालय के गोद में हम बोल सकते हैं। ओके, वहां पर वेल्स बहुत ज्यादा है। इरिगेशन बाय पॉन्ड्स इज प्रैक्टिस्ड मोर इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स। तो ईस्टर्न स्टेट्स जो है और जो साउदर्न स्टेट्स है वहां पर पॉन्ड से इरिगेशन बहुत ज्यादा फेमस है। वहां पे पॉन्ड्स भी ज्यादा है, नेचुरली बनाए हुए नहीं, नेचुरली पॉन्ड्स भी वहां पर ज्यादा है, तो उसका यूज होता है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये था हमारा 3 पार्ट है इरिगेशन के, याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट इज द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ओके, मल्टीपर्पज मतलब हेतु क्या है तुम्हारा, पर्पस क्या है, लेकिन एक पर्पस नहीं है, एक से ज्यादा पर्पस है। क्या? Many large and small rivers flow in India. Okay, water transportation is very rich in India. This is because its physiography is such that many rivers merge with other rivers and empty their water into the sea. मतलब ये वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज़्यादा रिच है। इसके लिए बहुत पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे। वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली सारी रिवर को एक दूसरे से कनेक्ट करना था थ्रू कैनाल। ओके, सारी रिवर को एक दूसरे से कनेक्ट करना, मतलब कि एक रिवर में सपोज पानी सूख गया, खत्म हो गया, तो दूसरी सभी रिवर एक साथ सूख तो जाएगी नहीं। ओके, तो क्योंकि सब जगह पे जैसे कि रिवर है, ऐसा समझो कि एमपी में ज्यादा बारिश हो गई, ओके, तो हमारी नर्मदा रिवर में तो अच्छा सा पानी आ जाएगा, और इस साइड बारिश ही नहीं हुई, ओके, तो साबरमती में पानी नहीं है, लेकिन कनेक्ट कर दिया है साबरमती और नर्मदा को,
तो साबरमती में भले ही पानी ना हो, नर्मदा में पानी है तो नर्मदा का पानी ही साबरमती में जाएगा। अभी भी तुम आज भी अहमदाबाद जाओ, साबरमती रिवर फ्रंट में जाओ, तो वहाँ जो पानी है वो एक्चुअली रिवर साबरमती है, लेकिन उसमें जो पानी है वो नर्मदा का है। ओके, क्योंकि रिवर को हमने क्या कर दिया है, लिंक कर दिया है एक दूसरे से। लिंक मतलब कहीं पे भी कम हुआ तो जहाँ ज्यादा है वहां से चला जाएगा, जहां भी ज्यादा है वहां से चला जाएगा। ओके, दैट इज द थिंग। A multi-purpose project means to solve various problems associated with, और फिर सब जगह पहुंच जाएगा। फिर भी अगर पानी बचा तो वो कहाँ चला जाएगा, ओशन में। जैसे नर्मदा रिवर बह रही है, जिसको बीच में से पानी निकालना हो निकाल लो भाई। कैनाल निकाली, साबरमती में दे दी, कैनाल निकाली, कच्छ तक पानी दे दिया, फिर भी ओवरफ्लो हो रहा है डैम और पानी जा रहा है, तो फिर तो भाई तुम्हें जो करना है करो, अदरवाइज पानी तो चला जाएगा और चला जाएगा कहाँ पर, ओशन में, ओशन के साथ मिल जाएगा। इसीलिए जो अभी मैंने बताया वैसी बैरेज योजना क्रिएट की जाती है, भाड़भूत बैरेज योजना जैसे क्रिएट की है। सो उससे क्या होगा कि पानी ओशन में कम मिलेगा, एटलीस्ट बहुत ज्यादा आ गया है। सपोज अभी कैसे ज्यादा पानी आ गया था और अभी पानी कम है, तो मतलब 4 ही महीने में ज्यादा और फिर वापस 2 महीने में कम हो गया पानी। तो एटलीस्ट जब ज्यादा था तब भर तो गया, अब धीरे धीरे उसका यूज होगा, तो मतलब जो पानी ऐसे भर गया था एकदम लेवल तक, अब वो खत्म ऐसे ही एक ही दिन में वापस खत्म भी हो गया, वैसे खत्म होगा नहीं। पानी की क्वांटिटी लेवल अगर बढ़ गया तो फिर वो कम होने में भी टाइम लगेगा। ओके, दैट इज गुड। क्यों गुड? क्योंकि हम उसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पानी तो चला जाता। हाँ, गुड हम नहीं बोलेंगे उनके लिए कि जो रिवर बैंक पे रह रहे हैं, तो उनका ज्यादा लंबे समय तक उनको अपना घर छोड़ के, लोकेशन छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन वो रिवर बैंक पे रह रहे हैं तो हम क्या मतलब उनको अलग से घर देना चाहिए। ओके, देना चाहिए, वो ही हम बोल सकते हैं। तुम पढ़ रहे हो ना कि ये पढ़ रहे हो? वो भी नहीं, वो है हमारा चैप्टर, तब पढ़ेंगे हम। तुम अंदर ध्यान दो, नहीं तो मैथ्स करो फिर। हाँ चलो, सो आगे पढ़ते हैं। इट इंक्लूड, क्योंकि देखो सब लोगों को बता रहा हूँ साइंस सबको आना ही है, पढ़ना ही है, तो तुम साइंस पढ़ो, एसएसटी पढ़ो, तो एक गोल रखो रोज का कि भाई आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट कर देना है। आज अभी मैं जेएससीबी को पढ़ा रहा हूँ तो सीबीएसई को ऐसे गोल रखना है कि भाई मेरा मैथ्स का ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा ट्यूशन में ही। ओके, और साइंस का ये चैप्टर की इतनी थियरी में पढ़ लूंगा ट्यूशन में ही। गोल पे काम करो, ऐसा नहीं कि आए हाँ चलो पढ़ते हैं, आज हमारा है तो हम पढ़ लेंगे, उनका है तो हमें बैठना है, आराम है। नॉट लाइक दैट, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। ओके, हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है। 1 महीने में एग्जाम है, और वो एग्जाम में मार्क्स कब आएंगे? जब तुम ऐसी मेहनत करोगे कि आज इतना कंप्लीट करना है, आज इतना कंप्लीट करना है। स्कूल की एग्जाम कैसे देते हो कि हाँ जितना पढ़ा है उतना दे देंगे, वो ऐसे नहीं होगा भाई। बोर्ड की एग्जाम है, अच्छे से प्रिपेयर करो। कॉन्फिडेंस अंदर से कब आएगा? जब अच्छे से प्रिपरेशन तुम्हारी हो जाएगी और रिवीजन करने लगोगे तब आएगा। तो सीबीएसई का चल रहा है तो जीएसईबी मैथ्स करो एटलीस्ट। अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट मैथ्स करो। और गोल रखो कि आज मेरा भाई एनसीईआरटी में ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म। वैसे भाई पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो भाई चलो मैं पेपर सॉल्व करूंगा, ये पेपर है मेरे पास तो ये पेपर में पूरा सॉल्व कर दूंगा। आज सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सी, डी, ई सब खत्म, चलो एक पेपर भी सॉल्व हो गया, लाइक दैट। वैसे गोल बनाओ, रोज के रोज गोल बनाओ कि आज मुझे मैथ्स में ये करना है, आज मुझे ऐसे ये कहना है। तुम करोगे या फिर उसका भी मैं तुम्हें बताऊं कि आज ये करो, ये करो। कंपलसरी करता हूं तो भी तुम नहीं करते हो। उठक बैठक कितनी करवाई, फिर भी लेवल उतना ज्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। ओके, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स तुम्हें बोलेंगे, तुम्हारी फीस पे करेंगे, और टीचर तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हारे डाउट सॉल्व करेंगे। लेकिन जब तक तुम अंदर से तुम खुद नहीं ठान लोगे कि भाई नहीं अब तो मुझे करके दिखाना है, अब तो मुझे पढ़ना ही है, अब तो मुझे ये सारी जो मेरी वीकनेस है उसको ओवरकम करना है, तुम डिसाइड नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए कोई और भी नहीं करने वाला। ओके, सब लोग अपना अपना ही देख रहे हैं, तो तुम्हें कोई लिखने के लिए पेरेंट्स जो कर सकते हैं वो करेंगे, टीचर्स जो कर सकते हैं करेंगे। तुम्हारे लिए पेरेंट्स या टीचर बोर्ड की एग्जाम तो नहीं दे सकते। तो सीरियसनेस दिखाओ पढ़ाई में और अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। कम टाइम बाकी है, अभी ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें 1 साल पढ़ने को बोल रहा हूँ। 1.5 मंथ 2 मंथ की पढ़ाई है। पीछे जो हुआ सब भूल जाओ, जितने भी लेवल हो सब कुछ
अभी मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा क्लियर है भाई ये इतने चैप्टर्स है, इतने चैप्टर में से ये चैप्टर में से ज्यादा आता है, सबसे पहले मैं ये चैप्टर पकड़ूंगा, ये चैप्टर का हो गया, अच्छा अब वो जो बाकी चैप्टर है वो करेंगे, खत्म। धीरे धीरे करके सिलेबस ऐसे एक साइड, जैसे मुझे कैसे होता है कि भाई इतना सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ है, इतना बाकी है, वैसे तुम्हारा भी होना चाहिए कि इतना सिलेबस मुझे आता है, इतना सिलेबस मेरा बाकी है, वो कंप्लीट करो। एक बार कंप्लीट होगा तो यू विल फील समथिंग रिलैक्स, कंप्लीट तो हो गया, अब और अच्छे से रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिगर की प्रैक्टिस करेंगे, थियरी की प्रैक्टिस करेंगे, हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, 3 घंटे में लिख भी सकते हैं या नहीं है, छूट जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो वो सब आना चाहिए, वो सब करना है, तो कब करोगे फिर? हाँ बोलो। तो भी करना तो पड़ेगा, जितना हमारे साइंस में जितनी फिगर ड्रॉ करनी आए उतनी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आई एग्री कि भाई सबका ड्राइंग एक जैसा नहीं होगा, बट प्रैक्टिस जितना अच्छा हो सके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा लेवल 10% का है और तुम 100% दो, ओके, बट 10% पे तो मत रहो, इम्प्रूव करो, ओके। तो वो तुम्हें हाफ मार्क दे रहा होगा फिगर के, तो एटलीस्ट 2-3 मार्क्स दे दे, मतलब कितने मार्क का क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड है, बट कंटेक्स्ट समझो कि जहां हो वहां से इम्प्रूव करो। डायरेक्टली जंप लगाने की कोशिश मत करो कि भाई ये 100% है, मैं 10% पे हूँ, कब पहुंचूंगा। अरे छोड़ो ना भाई, तुम्हें 10 पे नहीं रहना है, तुम लेवल अप करो, दैट्स इट। फिर 20 पे आ जाओ तो 20 पे नहीं रहना है, लेवल अप करो, नेक्स्ट स्टेज सोचो। पूरा डायरेक्टली ऐसे मत कि भाई इतना, कभी भी ट्रैकिंग करने गए होंगे तो देखा होगा भाई, तुम ऐसे ही तुम चले गए ऐसे, भाई इतना पावागढ़ चढ़ना है, अंबाजी, केदारनाथ, यमुनोत्री, ऐसे देख के ही डर जाओ, वहां जाना है, ये तो 2 दिन में भी नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा लगेगा, ऐसे ही कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। वो वहां देखो मत भाई, अच्छा पहले वो जो खड़े हैं ना वहां तक जाते हैं, वहां तक का 1 किलोमीटर लग रहा है, हाँ तो 1 किलोमीटर का जाओ, फिर बैठो, रेस्ट करो, फिर वापस जाओ। से बड़े बड़े गोल तो बना दोगे, लेकिन उसकी प्रिपरेशन नहीं करोगे, उसकी मेहनत नहीं करोगे, तो फिर थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाओगे। तो इससे अच्छा है गोल बड़ा बनाओ कि मुझे फाइनली ये अचीव करना है। आज क्या अचीव करना है? छोटे गोल, भाई बोर्ड में ये लाना है, वो फाइनल गोल है। अभी आज के दिन क्या मेहनत करनी है, कौन से चैप्टर करना है, आज ट्यूशन में क्या प्रैक्टिस करनी है, आज ट्यूशन में क्या करना है, सेल्फ स्टडी में क्या करना है। स्कूल में भी बोर्ड की एग्जाम आती, मतलब प्री बोर्ड्स लेते रहेंगे, लास्ट तक लेते रहेंगे, तो दैट डज नॉट मीन कि भाई तुम वैसे ही पढ़ाई करते रहो, ओके, कि भाई कल मैथ्स है तो आज पूरा दिन मैथ्स ही करेंगे। नहीं भाई, वो तुम 3 घंटे दे दो सेल्फ स्टडी के, कि भाई ये 3 घंटे में हम कल जो एग्जाम है प्री बोर्ड उसके लिए पढ़ेंगे, बाकी का समय सेल्फ स्टडी तो रेगुलर चलनी ही चाहिए। तुम्हारा क्या है कि कल पेपर है, बस वही पढ़ेंगे, बाकी सब जो शेड्यूल पहले से बनाया था कि रोज 1 घंटे मैथ्स करना है, वो भी छोड़ो, अब कल प्री बोर्ड है। अरे नहीं, ऐसे नहीं होगा। जो रोज का डेली शेड्यूल है उसको तो रखना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा में वो स्कूल में टेस्ट, ट्यूशन में टेस्ट, वो सब चलता रहेगा एक्स्ट्रा में। तो एटलीस्ट 2 मंथ अच्छे से प्रिपेयर करो, तब जाके मार्क्स आएंगे, परसेंटेज आएंगे और तुम्हें भी खुशी होगी। फिर आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार थोड़ा कर लेते, तो साथ में जिनके साथ मस्ती कर रहे हो वही आगे जाएंगे और तुम अगर वहीं रह गए या फिर आगे निकल गए और तुम्हारा वो लेवल ही नहीं है, ओके, सब लोग कॉमर्स साइंस कर रहे हैं और तुम्हें आर्ट्स में भी एडमिशन ऐसे ऐसे मिल रहा है, क्या करोगे फिर? जो हैप्पीनेस, जो टुगेदरनेस, जो फ्रेंड्स, ये वो बहुत लंबे समय तक रहना था, वो बस ये 1-2 महीने, 1 साल में खत्म। अब फिर शायद ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि हमने वो तो किया, लेकिन जो करना था वो किया नहीं। सब कुछ कर, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, तो पढ़ाई करोगे तो ही सब कुछ मिलेगा। पेरेंट्स भी भाई तभी अच्छे से तुम्हें भाई केयर तो करेंगे ही ऑब्वियसली, बट तुम्हारी फीस पे करनी है, पढ़ाना है, तुम्हारी जो डिमांड्स है वो सेटिस्फाई करनी है। कब भाई तुम कुछ करोगे, कुछ ऐसे ही आउटपुट कुछ है ही नहीं और इनपुट खाते ही जा रहे, तो फिर ऐसा होगा कि यार कहाँ रहा है। मतलब तुम्हें अगर पैसे दे दिए और बोला कि भाई बाहर से कुछ खा के आना, और तुम खाने के लिए ही दिए थे, नो प्रॉब्लम, बट उसमें फिर तुम जो ना खाने वाली चीज भी खा रहे हो, तो फिर पेरेंट्स तो पैसे देना ही बंद कर देंगे, और देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि खाने के लिए पैसे दिए थे,
कुछ गलत खाने के लिए कोई टॉबेको खाने लग गया लोग, तो उसके लिए थोड़ी पेरेंट्स ने पैसे दिए थे। कोई गैम्बलिंग करने लग गया, तुम्हारी नहीं, बड़े स्टूडेंट 11th-12th वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, कोई गैम्बलिंग करने लग गया, टॉबेको खाने लग गया, तो उसके लिए थोड़ी पैसे दिए थे। और फिर हम बोलेंगे अरे मुझे तो घर में से ऐसा ट्रीट करते, तो ऐसा ही ट्रीट करेंगे ना भाई। तुमने इनपुट ही ऐसा, तुमने आउटपुट ही वैसा दिया है, किसी को ट्रस्ट ही ना हो तुम पे। आउटपुट देना पड़ेगा तब जाके विश्वास करेंगे घर से भी। तो मेहनत करो अच्छे से। बोलो कुछ कहना है? हाँ चलो तो आगे। सो